नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। भारत सरकार में जो अग्निपथ योजना लेकर आई है, जिसका विरोध देश के हर राज्य में हो रहा है, युवाओं के विरोध को दबाने के लिए और जिसका विरोध विपक्ष भी कर रहा है, उस विरोध को दबाने के लिए सरकार को सेना को आगे कर अपनी विफल नीति को देश और देश के युवाओं पर थोपना चाहती है। इस समय अग्निपथ योजना का समर्थन कुछ नासमझ लोग जानकारी के अभाव में कर रहे हैं। सरकार द्वारा मीडिया को मैनेज करके इस पर काफ़ी समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपने नेताओं द्वारा इसका प्रचार प्रसार और इसका समर्थन कराया जा रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि रामदेव जी, रविशंकर प्रसाद जैसे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देश यह जानना चाहता है, यह समझना चाहता है कि क्या रामदेव सरकार की इस योजना का विरोध भी कर सकते हैं? क्या उनमें इतनी हिम्मत है? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कथित तौर पर रामदेव का ज़मीर मर चुका है और वह यह सवाल कभी भी वर्तमान सरकार से नहीं कर सकते हैं। सस्ते डीजल और पेट्रोल जैसे सपने लोगों को दिखाकर वोट मांग रहे थे 2014 में। आज यही सवाल जब रामदेव से किया जाता है तो रामदेव भड़क जाते हैं और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर उनकी हिम्मत नहीं है कि वह सरकार से कुछ भी कहें। पेट्रोल डीजल की महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं उसको कम किया जाए। रामदेव की मजबूरी है सरकार की गलत नीतियों का समर्थन करना, और भाजपा नेताओं की भी ठीक उसी तरह मजबूरी है सरकार की गलत नीतियों का समर्थन करना। तो इनके समर्थन का क्या मायने और क्या वैल्यू है? यही वह लोग अगर कल भाजपा पार्टी से किनारा करते हैं तो इस योजना के खिलाफ बात करने लगेंगे। हालत देख ली जिन देशों का उदाहरण देकर इस योजना के लाभ बता रहे हैं, उन देशों की हालत देख लीजिए, या फिर इन देशों के बारे की पूरी जानकारी पहले हासिल कर लीजिए। तब कहीं जाकर शायद आपका यह भ्रम दूर हो सकता है कि क्या कोई 4 साल में कोई भी सैनिक परिपक्व सैनिक हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला कैसे कर सकता है? और सेना ही नहीं, किसी भी अन्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और वही लाभप्रद भी होता है, और यही नीति सेना में भी अपनाई जाती थी। लेकिन आज अपरिपक्व सेना को देश की सेना में शामिल कर देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही है भारत सरकार। और बात अगर जनरल वीके सिंह की करें, यह जनरल वीके सिंह जो कह रहे हैं कि सेना रोजगार का माध्यम नहीं है, तो वह यह बताए कि सेना में रहते हुए तनख्वाह क्या उन्होंने नहीं ली? क्या सरकारी सुविधाओं का उन्होंने लाभ नहीं उठाया? या फिर आज सेना की पेंशन नहीं ले रहे हैं लेकिन ज्ञान बांट रहे हैं? यह वह व्यक्ति है जो 6 महीने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन यह वह लोग हैं जिनका ज़मीर मर चुका है। आज वह किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक सरकार में बने रहने के लिए किसी भी गलत नीति का समर्थन कर सकते हैं। इसी से आक्रोशित युवा किसान नेता ने चैलेंज किया है जनरल वीके सिंह को। अगर जनरल वीके सिंह स्वाभिमानी है और जो फायदे मीडिया के सामने गिना रहे हैं, लोगों के बीच आकर इसके फायदे गिनाएं और यह चैलेंज स्वीकार करें। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। साथियों, जय जवान जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, अग्निपथ योजना का पूरे देश में जोरदार विरोध हो रहा है। पूरा देश सड़कों पर है, देश के नौजवान आंदोलन पर हैं, और हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार जैसे कृषि कानूनों के फायदे कृषि कानून लागू होने के बाद गिना रहे थे, अब अग्निपथ योजना के लाभ अग्निपथ योजना लागू होने के बाद गिना रहे। और लोकतंत्र में कभी फैसले थोपे नहीं जाते, लोकतंत्र में फैसले लोगों की सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। नौजवानों के फैसले बगैर नौजवानों के पूछे। क्या देश में गुंडागर्दी और तानाशाही और राजशाही है? ये गुंडागर्दी, तानाशाही और राजशाही किसी कीमत पर नहीं चलने वाली है। टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना हर हाल में सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। ज्ञान बांटने का लाभ नहीं है। ज्ञानी लोग केवल बीजेपी और आरएसएस में नहीं है। केंद्र सरकार के बड़े मंत्री, भाजपा के बड़े नेता अब मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर के ज्ञान बांट रहे हैं, वो लाभ गिना रहे हैं पेंशन ना मिलने के। हमने आंदोलन में भी इनको जवाब दिया था और आज भी इनको ठोक के जवाब दे रहे।
अठन्नी चवन्नी है उनकी बात नहीं कर रहे, जो अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं उनकी कही हुई बातों का जवाब दे रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे कि 4 साल जो ड्यूटी करके आएगा उसको हरियाणा पुलिस में वरीयता दी जाएगी। पहले हरियाणा के एचएसएससी का हाल तो सुधार लीजिए खट्टर साहब। पुलिस का रिजल्ट भी आंदोलन के दबाव में निकाला है। हरियाणा का बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह रहे, जो पहले किसानों को करोड़पति बना रहे थे, अब वो कह रहे कि अग्निपथ योजना युवाओं को हीरा बनाने की योजना है। 2 करोड़ के रोजगार का वादा करने वाली भाजपा आज करोड़ों लोगों के रोजगार पर लात मार रही है और देश के युवाओं का भविष्य गर्त में लेकर के जा रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद 2 पेंशन लेते हैं, वो पेंशन ना मिलने के लाभ गिना रहे हैं। पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी पेंशन छोड़े, फिर वो देश के युवाओं को ज्ञान बांटे। जनरल वीके सिंह आप जानते हैं, जिन्होंने सेना पे दाग लगाया, वो कह रहे कि विरोध करने वाले नौजवान विपक्ष के बहकावे में आकर के विरोध कर रहे हैं। भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री अपनी बदजुबानी बंद। साथियों, जय जवान जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों, भारतीय किसान यूनियन का हरिद्वार में 3 दिन चले राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आज समापन हो गया है। और साथियों, किसानों से लेकर के और अलग अलग मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलनों की रणनीति तैयार की है। देश भर से हजारों किसान पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नौजवान माताएं, देश में जो विरोध चल रहा है और मोदी सरकार जिसने भारत की सेना को बेच दिया, मोदी सरकार भारत की सेना को अडानी की सेना बनाना चाहती है। अग्निपथ योजना के विरोध में जो पूरे देश का नौजवान सड़कों पर है और जो पूरे देश के नौजवानों की मांग है कि अग्निपथ योजना 3 कृषि कानूनों की तरह वापस ली जाए तत्काल, और जिनकी ज्वाइनिंग होनी है उनकी ज्वाइनिंग की जाए, रुके हुए रिजल्ट जारी किए जाएं, जो रुके हुए टेस्ट हैं वो लिए जाएं। ये एक हिंदुस्तान के युवा की मांग है और हिंदुस्तान के युवाओं की मांगों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने चौधरी राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया कि हम युवाओं के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। पहले किसान आंदोलन हुआ, अब नौजवान आंदोलन होगा और अग्निपथ योजना के विरोध में चिंतन शिविर में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। आने वाली 30 जून को देश के प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किसान और नौजवान माताएं बहनें ट्रैक्टरों के साथ विशाल प्रदर्शन करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को बता देंगे कि अगर अग्निपथ योजना वापस नहीं ली तो फिर किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा जोरदार और जबरदस्त आंदोलन केंद्र की सरकार के खिलाफ होगा। मेरी सभी नौजवानों से, सभी किसानों से, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से, देशवासियों से अपील है कि आगामी प्रदर्शन की तैयारी करें और देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। अब एक बार आप भी सुन लीजिए कि जनरल वीके सिंह अपनी बात में क्या कह रहे हैं देश के युवाओं के लिए, यह भी सुनिए। जिसको आना वो आए, अगर आपको नहीं लगती चीज कीमत आओ, तो आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना। और मेरा एक चीज मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है। उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है, उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोजगार है, सेना रोजगार का साधन नहीं है। देश में अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा, बीजेपी के मंत्री और नेता सफाई देने में लगे हुए हैं और आंदोलनकारी युवाओं के ऊपर तरह तरह की बदजुबानी कर रहे हैं।
और अब आपके सामने आए हैं जनरल वीके सिंह। क्या कहा कैमरे के सामने आकर के कि सेना में आना कोई अनिवार्यता थोड़ी है, योजना पसंद नहीं है तो मत आइए, हम कौन सा जबरदस्ती बुला रहे हैं। सेना का पूर्व जनरल, भाजपा का नेता, सांसद और मंत्री, और भाषा सड़क छाप गुंडे की, तरीका बेहद बदतमीजी वाला। हम सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह को जवाब देना चाहते हैं कि वो देश के युवाओं के जड़े पर नमक छिड़कने का काम ना करे। जनरल वीके सिंह अपने गिरेबान में झांक करके देखें, जो 6 महीने के कार्यकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े हो गए और आरएसएस के एजेंट बनकर के सेना में काम कर रहे थे, सेना को बदनाम किया पूरी दुनिया में। आज वो टूर ऑफ ड्यूटी के लाभ गिना रहे, आज वो 4 साल के लाभ गिना रहे। थोड़ी बहुत शर्म है जनरल वीके सिंह में तो उनको जरूर कर लेनी चाहिए। जनरल वीके सिंह हमारे ही जिले भिवानी से हैं, भिवानी के गांव बापोड़ा से। हम जनरल वीके सिंह को खुला चैलेंज करते हैं कि वो भिवानी जिले में कोई जगह तय कर लें और भिवानी जिले के नौजवानों को बुला लें, वो समय तय कर लें, तारीख तय कर लें, जगह तय कर लें और हमें बता दें, हम भी आएंगे और जनरल वीके सिंह आए और वो बताएं अग्निपथ योजना का लाभ वो करें, अपने जिले के युवाओं को संतुष्ट। जनरल वीके सिंह थोड़ी सी शर्म कीजिए, अपनी पद और प्रतिष्ठा को आपने धूमिल कर दिया है, मोदी सरकार की गोदी में जाकर के बैठ गए हो। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो अपनी जुबान पे ताला लगा करके रखिए। अग्निपथ योजना को यह देश किसी कीमत पर नहीं मानेगा, यह वापिस होगी और हिम्मत है जनरल वीके सिंह में तो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करें। साथियों, इस वीडियो को शेयर करके जनरल वीके सिंह तक पहुंचा दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।